गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल में बने हुए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात की जा रही है। इंडिफरेंस कर्व का क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व गिवन बाय जे.आर. हिक्स एंड R.G.D. एलन। किसने दिया है? जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन ने दिया है। जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये कौन सा अप्रोच में आएगा? ऑर्डिनल अप्रोच में। हम लोग ने दो तरह के अप्रोचेस पढ़े हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल जहां पे यूटिलिटी को मेजर कर सकते इन द टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर में मेजर कर सकते, और ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर करेंगे कि एप्पल से के कंपैरिजन में बनाना से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप लेफ्ट टू राइट होगा, डाउनवर्ड, या फिर फर्स्ट ऑप्शन ये है। देखिए इंडिफरेंस का कर्व कैसा होता है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको क्या होगा, कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड। तो इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया हुआ है पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सर्च करिएगा, इससे पढ़िएगा। ये बार बार किसी न किसी तरीके से इसी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी डायग्राम वाले, कभी ये देखिए इस तरीके के, ठीक है, कोड्स वाले। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। और क्लास 11-12 में माइक्रो मैक्रो हो या फिर आप बीए में हो, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, या यूजीसी नेट में भी देख लीजिए, क्वेश्चंस आते ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया, ये कॉम्बिनेशन है दो कमोडिटी का जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट से राइट है, कैसा है? ये डाउनवर्ड, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होगा, राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सेस, ठीक है। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सेस। सेम ही चीज है, ठीक है। मतलब दोनों एक्सेस में क्या है? ओरिजिन होगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। सी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग सही आंसर देख रहे हैं, तो ए, सी और डी तीनों आपका करेक्ट होगा, ए, सी और डी, ए, सी, डी। तो आंसर आपका ए, सी और डी होगा। ए में है ए, बी, सी, ये रॉन्ग होगा। बी, सी, डी इज रॉन्ग। ए, सी एंड डी, सी इज करेक्ट। ये आपका छोटा सा डायग्राम था इंडिफरेंस कर्व का। आपको कभी कभी क्वेश्चन डायग्रामेटिक भी आ जाता है, तो आपको इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम भी पूछ सकता है। तो ये आपका डायग्राम होगा, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, देखिए ये सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो हम लोग ने दो तरह के गुड्स देखे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जब एक गुड के बदले में दूसरे गुड का इस्तेमाल होगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अगर आपको चाय पीने का मन है, ठीक है, चाय के बदले अगर आपको कॉफी मिल जाए तो भी आप कॉफी से काम चला लेंगे। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग एक गुड के बदले में दूसरा का इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जब दो गुड्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा जाना माना एक एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। तो कभी भी कार आपके बिना पेट्रोल की नहीं चलती है, दोनों हम लोग साथ में यूज़ करते हैं। जब दो गुड को साइमल्टेनियसली या फिर टुगेदर बोल सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो या नन। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब प्राइस ऑफ वन गुड, एक गुड का प्राइस, ठीक है, एक गुड का प्राइस आपका क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ, जब एक गुड का प्राइस आपका बढ़ेगा। ठीक है, किसी एक कमोडिटी, यहाँ पे कोई भी कमोडिटी हम लोग रख लेते हैं, क्या रखिए, कुछ भी एक कमोडिटी है, कुछ भी एक कमोडिटी रख लेते, इसका प्राइस अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो अनदर कमोडिटी है, उसका डिमांड क्या होगा, उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। जब ए कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो बी कमोडिटी का डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, ये घटता है। तो इसका प्राइस, ए कमोडिटी का प्राइस बी कमोडिटी के डिमांड पे असर कर रहा है। ये देखिए क्रॉस हो रहा है, ए का प्राइस ए के डिमांड पे असर करना चाहिए, लेकिन नहीं, ए का प्राइस कमोडिटी, ये एक कमोडिटी है या कोई गुड समझ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट समझ सकते हैं, ए का प्राइस ए की डिमांड को असर करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है। ए का प्राइस बी की क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो ये आपको क्या होगा, ये आपको कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ए का प्राइस बी के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो ये इसका, इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा आपका, नेगेटिव। आंसर विल बी बी, नेगेटिव। आपको समझ में आ गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा कि जब प्रॉफिट कहाँ से हम लोग पता करते हैं, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट कब होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि प्रॉफिट कब होता है, तो आप ये बोलेंगे कि जब आपका सैलरी, सपोज करिए आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, उसका हम देखते हैं उसका सैलरी मान लीजिए 10,000 है और वो क्या करे, उसका जो खर्च है वो 8,000 है। ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है, उसका सैलरी 10,000 है और उसका खर्च है 8,000, 2,000 उसका क्या हो गया, सेव कर लेगा, 2,000 उसके पास बच गया, 2K क्या हो गया उसके पास बच गया। ठीक है, वैसे ही किसी इकोनॉमी में, किसी भी प्रोडक्शन, कहीं पर फर्म में कहीं पर भी प्रोडक्शन होता है, सब जगह पे क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपये है और उसको मतलब प्राइस उसका 100 रुपये और उसको बनाने में खर्च 80 रुपये लग रहा है, तो 20 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कि जो कॉस्ट होता है वो मेन जो आपका रेवेन्यू या प्राइस होगा उससे कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कब निकलेगा, जब इनकम आपका ज्यादा होगा, इनकम क्या होगा, रेवेन्यू आपका ज्यादा होगा आपकी एक्सपेंडिचर से। ठीक है, रेवेन्यू आपका ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, तो इसमें बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए, आपका खर्च कम होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि वर्ड को चेंज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है एग्जाम में। आपको आंसर पता होगा लेकिन एक वर्ड कुछ ऐसा डाल दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे वही चीज़ है कि टोटल जितना आपका इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपका आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर इसका ए है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।